हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है ट्यूसडे, 30 जुलाई 2024। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे मार्केट आके इसको स्ट्रांगली ब्रेक किया है और फिर ऊपर जाके उसी लेवल को रिटेस्ट करने आया है। तो ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे यहाँ पे एक बढ़िया एंट्री हमें मिल सकती है। अभी न्यूज़ है थोड़ी देर में, 7:30 पे जोल्ट्स ओपनिंग डाटा की रेड फोल्डर न्यूज़ है, तो यहाँ बढ़िया मूव्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया एंट्री मिली है, लेकिन न्यूज़ है आगे तो थोड़ी सी ट्रैपिंग यहाँ हो सकती है इस लेवल पे। तो यहाँ पे हम एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि न्यूज़ के जो है 1:10 तक का मिल सकता है, लेकिन न्यूज में क्या होगा, यहाँ जो एंटर करेंगे उनका ये सेल काट लेगा। तो हम क्या करेंगे, वेट करते हैं। न्यूज से पहले 1-2 मिनट अच्छी एंट्री मिल जाए तभी हम एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो, हमने एक ट्रेड मार्क कर लिया है, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। देखते हैं, ये जो लेवल है, आई थिंक यहाँ एक अच्छा गैप है, पेयर वैल्यू वो फिल करने आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्यूमुलेट हुए होंगे। उनका एक एसएल लेके मार्केट ऊपर भाग सकता है। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेड मार्क किया है, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी यहाँ से आके ऊपर जा सकता है। तो अभी न्यूज आने को सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो वेट करते हैं। यहाँ पे हम बाय लिमिट के ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारा 7.11 है, जिससे एज यूजुअल हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो $100 का रहेगा। वो प्रॉपरली कैलकुलेट करके हम लगाएंगे। या तो $100 जाएंगे, या कुछ जो मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। एज पर ट्रेड जैसे ही न्यूज आती है उसी हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और आज हम दो ट्रेड करेंगे, एक न्यूज से पहले और न्यूज के बाद। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरा ट्रेड करेंगे। शायद ये ट्रेड मिस भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वेट करेंगे। वेट करते हैं थोड़ा, 2 मिनट और। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर कुछ हमारे अगेंस्ट लग रहा है यहाँ पे। न्यूज से पहले अगर हमारी डायरेक्शन में जा रहा है तो समझ, हम बहुत बड़ा झोल है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इस सिचुएशन में। देखते हैं, अगर कुछ अपोजिट साइन दिख रहा है तो यहाँ पे हम न्यूज आने से पहले ही हमारा ट्रेड कैंसिल भी कर सकते हैं। वीकनेस का तो कोई साइन नहीं है यहाँ पे। न्यूज से पहले जो बाय होता है, थोड़ा सा वहाँ मुझे तो बहुत डाउट होता है, क्योंकि न्यूज में हम कुछ ट्रेड करते और हमारी डायरेक्शन में अगर पहले 2-3 मिनट में जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ा है। बस इसको 3 मिनट 1 मिनट तक देखेंगे। ये सेल साइड जा सकता है, मुझे तो गड़बड़ लग रही है ट्रेड में।
क्या करे, अभी 1 मिनट बाकी है। अपनी जो पोजीशन है उस पर डटे रहते हैं। ये 46 सेकंड्स बचे हैं। इसको रिमूव करते हैं तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली वर्क हो रहा है कि हाँ आएगा, तभी हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। नहीं तो ये सीधा ऊपर भी भाग सकता है यही से। 7 6 5 4 3 2 1। बूम। देखो एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। अभी ट्रेड देखो पॉजिटिव में चल रहा है। न्यूज को देखते हैं, न्यूज अगेंस्ट है तो निकल जाते हैं। भाई जल्दी ओपन हो जा। भाई न्यूज पॉजिटिव है। वी आर एग्जिटिंग द ट्रेड, एग्जिट 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 ट्रेड। देखो यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया है। इस सिचुएशन में मतलब 1.44 अराउंड $100 यहाँ पे हमने बुक कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ एंट्री ली थी, न्यूज यहाँ आई, हमारा ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और फिर ऊपर चली गई। लेकिन न्यूज हमारे अगेंस्ट है, ये पॉजिटिव है, तो गोल्ड तो भाई नीचे ही गिरेगा। तो उसी सिचुएशन में यहाँ पे $100 जो प्रॉफिट चल रहा था उसी में हमने तुरंत एग्जिट कर लिया। कोई गल नहीं। यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। ओके, अभी भी टाइम है, अभी भी प्रॉफिट में है। ओके, क्योंकि ये फायदा रहता है, अगर यही बाय कर ले तो सीधा एसएल हमारा काट लेता मार्केट। कोई गल नहीं, $100 तो आ गए। अब जाएगा एसएल। अब जाने दो, हम तो निकल गए प्रॉफिट बना के। यहाँ पे इस हफ्ते का ये पहला ट्रेड है। अच्छी ओपनिंग। रहता है ऐसे जब हमारे फेवर में होता है तो। यहाँ पे $100 मिल गए। एग्जिटेड एज न्यूज इज अगेंस्ट अस। क्योंकि न्यूज पॉजिटिव है तो गोल्ड पे तो एडवर्स इफेक्ट रहेगा। लेकिन क्या हुआ, न्यूज जैसी आई, देखो यहाँ पे आप 1 मिनट पे भी देख सकते हो, इसको ऐसे किया और फिर मार्केट यहाँ था, यहाँ हमें 1 1.5 मिनट का टाइम मिला लगभग एग्जिट करने के लिए, और उसके बाद मार्केट गिरा है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये मतलब यहाँ पे आया, एंट्री ली और फिर ऊपर गया था तभी 100 150 130 140 चल रहा था, लेकिन जब बुक किया तो अराउंड $100 बुक हो गया। तो उसके बाद देखो मार्केट गिरने लगा है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक चांस दे दिया था निकलने के लिए। कोई गल नहीं। लेकिन यहाँ फिर से और एक कंफर्मेशन अगर मिल गया इस जोन में, तो यहाँ पे हम एंटर हो सकते हैं, क्योंकि सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है।
ओके, तो यहाँ पे हमें अगर कुछ अच्छी एंट्री मिल जाती है इस जोन में, कुछ रिवर्सल वाला साइन, तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं और एक ट्रेड के लिए। लेकिन आज तो अच्छा है, $100 है, और ओवरऑल अभी तक का हमारा जो परफॉर्मेंस है, हम $1951 प्रॉफिट में है। वेट करते देखते कई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो और एक ट्रेड करेंगे, नहीं तो यही रुक जाएंगे। तो ये देखो, डिसीजन मेकिंग भी आपका क्विक होना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो हमने ट्रेड तो लिया, एग्जीक्यूट हुआ और $100 दिखा रहा था, लेकिन उस वक्त हमने जल्द जाके न्यूज को देखा, तो न्यूज हमारे अगेंस्ट थी, न्यूज पॉजिटिव थी, तो वो गोल्ड के लिए निगेटिव आने वाली थी। तो यहाँ क्या किया हमने, फटाफट से क्या किया, एग्जिट मार दिया। ओके, तो यही सीन है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक ही चीज पे नहीं रहता आपकी स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग में तीन चार चीजें आती है। पहले तो स्ट्रेटजी तो चाहिए, नॉलेज, दूसरा चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा साइकोलॉजी, और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। वो बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड देखो पॉजिटिव है, न्यूज निगेटिव है, तो थोड़ा सा नीचे आया फिर से मार्केट ऊपर ही जाएगा या ट्रैप करेगा लोगों को। शायद यही एंट्री बन सकती। इस कैंडल क्लोजिंग पे देखते हैं क्या होता है सीन, यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ बहुत देर से देख रहे हैं कि मार्केट गिर तो नहीं रहा है, तो इस लेवल पे क्या करते हैं हम, एंट्री मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अब भाई सब गिरने वाले तो है नहीं। ये जो है 1:6.97 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा रहेगा। वेट करते हैं। तो अभी यहाँ एग्जीक्यूट भी हो चुका है ट्रेड, तो ये हमारा लास्ट ट्रेड रहेगा आज का। ये एक ट्रेड लिया है जिसमें हमने $100 ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, तो जो कमाया है वही $100 हम इस ट्रेड में रिस्क में डाल रहे हैं। तो यही हमेशा आपका मतलब साइकोलॉजी या सोच वही चाहिए कि जो हमने मार्केट से कमाया है उसी पे रिस्क लेके और पैसा हमें कमाना है। पेशेंटली वेट करते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। अगर कुछ लग रहा है कि यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस है तो तुरंत हम निकल जाएंगे। ये लेवल हम यहाँ पे मार्क करते हैं, कितना आ रहा है, 1:1.4। ये लेवल कितना आ रहा है, 1:2.46। ओके, तो जैसे ही इस लेवल पे आएगा ना तो हम पार्शियल बुक करेंगे, हाफ बुक करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट चल रहा होगा वो हाफ बुक करेंगे और निकल जाएंगे। उसी हिसाब से मैं ऑर्डर यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हाफ बुक करके हम निकल जाएंगे, और हाफ जो है रेस्ट वो हम होल्ड करेंगे। तो अभी ये ट्रेड को हमने अभी तो होल्ड किया है, वेट करते हैं क्या क्या होता है इसमें। जैसे ही उस लाइन को टच करेगा ऑटोमेटिकली हमारा हाफ क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल क्लोज में आप
एग्जिट प्राइस भी डाल सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली वहां जैसे टच होता है वो ऑटोमेटिकली वहां से एग्जिट हो जाएगा। पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। उस ब्लू लाइन को क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड सेफ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 120 बुक हो जाएगा और रिस्क हमारा 50% रिड्यूस हो जाएगा। और सिर्फ $50 का रिस्क रहेगा, अगर वही से भी पलटी खा गया तो अराउंड $70 तो हम एनी हाउ प्लस रहेंगे, लेकिन वहां तक जाना चाहिए, ब्लू लाइन तक, ब्लू लाइन तक जाना चाहिए। इसमें तो स्ट्रेंथ है लग रहा है, थोड़ा सा रीटेस्ट होके जा सकता है, लेकिन कहाँ जाएगा पता नहीं। और एक चीज करते हैं, एसएल जो है हमारा वो एंट्री पे लाते हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से पलटी भी खाया तो हम अब और भी रिस्क फ्री हो चुके हैं। एसएल जो है वो एंट्री पे लाते हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्या यहाँ से घूम भी गया तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे, मतलब $100 तो हमारे अब रिस्क में नहीं है। क्योंकि देखो, ट्रेड करते वक्त हम तो अपनी कैपिटल रिस्क पे लगाते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद अल्टीमेट गोल क्या चाहिए कि हमें रिस्क फ्री ट्रेड्स लेने हैं। ओके, मतलब पहले हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, बाद में जो भी आप प्रॉफिट कमाओ वो रहेगा, लेकिन पहला अल्टीमेट गोल तो यही चाहिए कि आप अपना जो लगाया है वो पैसा बचाना सीखो। वो ऊपर की ब्लू लाइन कट कर देता है तो $120 तो आज का कहीं नहीं गया। ओके, और पहले ऑलरेडी हम 100 कमा चुके हैं तो उसमें 120 ऐड हो जाएंगे। अगर नहीं कट गया, नीचे की कट गई, तो 100 तो हम लेके जा ही रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम स्ट्रेस फ्री, मतलब मैं तो स्ट्रेस फ्री हो चुका हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब भी ट्रेड लेते हैं तो हमेशा वो रहता है कि अब कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या होगा आगे, क्या होगा। अब वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो हम जीरो में निकल जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा तो कम से कम यहाँ तो हाफ बुक 120 हो जाएगा, फिर यहाँ से गिरा तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस है, ऊपर गया तो और प्रॉफिट हो सकता है। ओके,
तो अभी बात जो है वो यही पे रुकी है कि क्या ये ट्रेड हमें 0 देगा या 120 देगा, या ऊपर जाके अराउंड ये 6890 के, हाँ, 345 प्लस 120 प्लस 340, और पूरा ऊपर गया तो हमें 460 मिल सकता है। तो यहाँ जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 460 मिल जाएगा। ओके। फिर यही रुकेगा तो 120 देगा, और नीचे आया $0 देगा। तो अभी ये ट्रेड हमारा 3 कंडीशंस में बटा हुआ है। अगर ये नीचे वाली ब्लू लाइन को टच करेगा जहां एंट्री ली है, तो हम $0 लेके बाहर निकल जाएंगे। इसको क्रॉस करेगा तो 120 तो श्योर है। फिर ऊपर जाएगा तो 640, फिर नीचे आएगा तो 120 तो श्योर ही है। ओके। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम भाई 120 तो दे जा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं है, मार्केट इतना अच्छा से मूव नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया चल रहा है ट्रेड। थोड़ा सा दूर है हम इस ट्रेड को सेव करने में, मतलब सेफ ही है ट्रेड, लेकिन थोड़ा ऊपर जाएगा तो $120 तो आराम से हाथ में आ जाएंगे। देखो, इतना आसान है नहीं इतना दिखता है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी गिर सकता है, लेकिन ट्रेड तो अब हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग यही होता है कि पहले तुम एनालिसिस करके रखो कि क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर एक रिस्क जो आप सह सकते हो, जितना लॉस उसके अकॉर्डिंगली एक ट्रेड लो, और फिर ट्रेड लेने के बाद उसको अपने कंट्रोल में रखो। यही तो है ट्रेडिंग।
लेकिन लोग जो है वो 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। ऐसा होता नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी 30-40% भी एक्यूरेट है, मतलब आपके 10 में से 3-4 भी ट्रेड बराबर आ रहे हो, लेकिन आपकी रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग बढ़िया है, तो आप बेहद मतलब बेशक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हो। लेकिन लोग भागते हैं कि मेरा हर ट्रेड सही आ जाए, वैसा नहीं हो सकता। कि ऐसी कोई भी इस दुनिया में स्ट्रेटजी नहीं होगी। थोड़ा बचा है भाई, जा। अरे, इसे कहते हैं मौत के मुंह को छू के टक से वापस आना। ओके, नहीं हुआ है यार, मतलब जो एक्सपेक्ट था, मतलब हम हाफ बुक करने वाले थे, वो यहाँ पे नहीं हुआ है। नो इशू। पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, कई बार थोड़ा सा पुल बैक लेता है और बाद में पूरा ऊपर चला जाता है। देखो क्या, मतलब देखोगे तो ये पूरी साइकोलॉजी लड़ा लेगा। अभी आया, टच करते करते रह गया, फिर नीचे आने लगा, फिर ऊपर जाने लगा। तो इसमें क्या होता है, जो वीक लोग होते हैं, जिनका माइंड सेट नहीं होता है, मतलब ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है या नहीं होते हैं ट्रेडिंग में, तो वो क्या करते हैं, डर से मतलब फियर से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीचे जाके जीरो जाएगा, जो अभी मुझको दिख रहा है 200-300 वो भी नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है कि आप अपने जो रूल्स होते हैं या अपना जो ट्रेडिंग प्लान होता है उसको ही मतलब तोड़ देते हो, तो वहीं पे एक ट्रेडर जो है वो हार जाता है। ओके, वो लॉस से नहीं हारता, वो एसएल से नहीं हारता, वो कहाँ से हारता है, डिसिप्लिन से हारता है। तो इसीलिए आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखनी कि अपना खुद का जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी प्लान है, विथ रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी और जो डिसीजन मेकिंग है वो बनाओ, और उसको एग्जीक्यूट करो, उसको ओबे करो। आप प्रॉफिट लॉस या कितना चल रहा है उसको मत देखो। ओके, आप सिर्फ इतना फॉलो करो कि वो जो है आपने जो बनाया है प्लान उसको हमें फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट और लॉस तो बनता रहेगा, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, वो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा है मार्केट, क्या करे, निकल जाए। पेशेंस रखेंगे हम, जो भी हो, जीरो तो जीरो जो है एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो प्लान है, जो हमारा डिसीजन है, उसको हम रखेंगे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए, इतना भी नहीं कि ये थोड़ा सा बच गए यहाँ से, ये इसे रिजेक्शन लेने लगा है। यहाँ एक है गैप, ये इसे अगर पलटी खा गया तो जाएगा, नहीं तो हमें जीरो देख के जाएगा ये। तो ये भी सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि आप वेट कर रहे हो यहाँ कब से, मतलब 10-15 मिनट से एक ट्रेड लेके बैठे हो, उसमें प्रॉफिट दिख रहा है, बाद में वो जीरो हुआ, उसके बाद आपको क्या होता है, मतलब जो हमारा नेचर जो है वो इम्पल्सिव रहता है। हम तुरंत और एक ट्रेड या उसको चेस करने जाते हैं, और वहीं पे सब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेड ना तो लॉजिकल होता है, ना टेक्निकल होता है, ना उसमें कुछ रिस्क कैलकुलेशन होता है, वो तो डायरेक्ट ट्रेड होता है, उसमें सिर्फ एक ही भावना होती है, वो होती है रिवेंज। ओके, क्योंकि हार बर्दाश्त नहीं होती है।
तो यहाँ पे आपको उसी पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है इट्स नॉट मार्केट वर्सेस यू, इट्स यू वर्सेस यू। हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि आपको यहाँ खुद से कंपटीशन करना है, और वो आप कब कर पाओगे? जब आप खुद को समझ पाओगे कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। अगर आप खुद पर ज्यादा फोकस करोगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, और उन पर फोकस करके उनको इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे, तो यहाँ पे आपको बढ़िया ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नॉलेज तो सभी के पास होता है। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी हो या ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज भी आप लो, वो सिर्फ 5% वर्क करता है। 95% तो ये चीजें मैटर करती है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, और आपका डिसीजन मेकिंग क्या है। चल भाग ऊपर अब, बहुत हो गया ट्रैपिंग। ये हमें जीरो देने वाला है। अभी एसएल लेने के बाद ऊपर गया तो क्या ही फायदा रहेगा इस ट्रेड का? वही तो रहता है। यही तो परेशानी रहती है ना, क्योंकि ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं कि मतलब मुझसे भी पूछते हैं बहुत लोग कि प्रीत में हम महीने का कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पे एक है कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है कितना कमाने का और कितना गंवाने का। यहाँ पे जो भी है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। जितना चाहे उतना कमा सकते हो, जितना चाहे उतना गवा भी सकते हो। ये मार्केट है। तो यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से जो और एक्यूरेसी है उसके हिसाब से रहेगा वो। हर महीने अलग रहता है। कुछ हफ्ते आप लॉस में भी रह सकते हो, कुछ हफ्ते अच्छे प्रॉफिट्स में रह सकते हो, कुछ महीने भी आप लॉस में रह सकते हो, क्योंकि कई बार जब लूजिंग स्ट्रिक्स आते हैं तो वहाँ पे जो भी ट्रेड लो वो गलत ही जाएगा। क्योंकि वहां पे आपको एक लेवल बढ़ाना पड़ेगा, खुद को खुद पर काम करना पड़ेगा, और तब तक जितने भी ट्रेड लोगे तो वो आपके अगेंस्ट ही जाएंगे। क्योंकि पिछले हफ्ते देखो हमने किया था, 5 ट्रेड किए, 3 कॉस्ट टू कॉस्ट निकल लिए, और 2 में एसएल लग गया। ओके। तो उसमें हमने ट्राई नहीं किया कि जल्दी से उसको कवर करे या कुछ। अपॉर्चुनिटी मिली तो ट्रेड किया, जो है वो एक्सेप्ट किया, और हर बार हमने यही किया कि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, ना कि कुछ बड़े प्रॉफिट्स हासिल करें। देखो जब मिलने वाला है तब मिलने वाला है ही, वो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। और वेट करने वाले को उतना ही मिलता है, वो कहावत आपने सुनी होगी, जितना वेट ना करने वाले छोड़ जाते हैं। वो एकदम से एक ही कैंडल में पूरे ट्रेड का रुख ही बदल दिया। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ओके। क्योंकि यहाँ तक तो लग रहा था, मतलब आपको भी लगा होगा क्या सर ने ट्रेड लिया है, सेल जा रहा है, क्यों बुक नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे 100, 150, 200 जो भी मिल जाए वो लेके भाग जाओ। ओके। तो वही रहता है यहाँ, आपको पीएनएल को नहीं देखना है, आपको अपने प्लान पे कायम रहना है। ठीक है, जीरो तो जीरो, लॉस में तो नहीं जा रहा मैं, सिर्फ टाइम तो इन्वेस्ट हुआ है यहाँ पे।
अभी ज्यादा प्रेस किया तो यही से वापस आ जाएगा। चल भाग ऊपर, भाग 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 मिल्का भाग। थोड़ा सा बच गया है। देखो ये बहुत परेशानी देता है। ट्रेड जो होता है ये इस टाइप, मतलब एक पल में लगता है नीचे गिरेगा, एक पल में लगता है ऊपर जाएगा, और फिर से नीचे आने लगा। फिर से भाई सब नीचे आने लगे। वेट करते क्या होता है आगे जाके। तो यहाँ पे ट्रेड जा रहा है बहुत ही स्लो, और अभी रिसेंटली हम अराउंड $150 के अराउंड प्रॉफिट्स में है। थोड़ा सा वेट करते एक दो कैंडल्स, नहीं तो हम क्या करेंगे, अब एग्जिट कर लेंगे। सीन वही है कि एक फास्ट मूव एक्सपेक्टेड है, जो नहीं आ रही है। क्योंकि ये ऊपर तक भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम आराम से अपना 120 का शेयर होल्ड, फिर ट्रेड हम होल्ड कर सकते हैं, फिर कितना भी लंबा चले, 2 दिन चले। वो गया, डन डन डन, बुक्ड, बुक्ड। ओके। तो यहाँ पे हम कम से कम तो 120 पे तो आ चुके हैं। तो देखते क्या होता है। अब यहाँ बहुत टाइम लगेगा इसको। तो यहाँ पे हम ये जो वीडियो है वो एंड करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे, या उसका कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसके आगे क्या होता है। ओके। कि आगे जाके ये टीपी हिट करता है या एसएल हिट करता है, जो भी होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन चीज़ें ये है कि देखो यहाँ से अब नीचे गिरा, तो अब हम 120 तो श्योर है। ओके, क्योंकि इसको हम अपडेट कर देते। तो अब यहाँ गिरा तो 120 तो श्योर है। ओके। और ऊपर गया तो अब हम 460 है। मतलब अब देखो इस ट्रेड की कंडीशन देखो कैसे चेंज हो गई। अब नीचे गिरा तो भी 120, ऊपर गया तो 460। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है यार एक ट्रेड में। ओके।
तो वेट करते हैं, अगले वीडियो में हम इसका जो भी रिजल्ट होगा वो शेयर करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये वीडियो जो है वो हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो और एसआई एनालिसिस अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।